यूक्रेन और रूस के बीच का ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब अमेरिका और पोलैंड भी इस युद्ध में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से सटे पोलैंड में अपनी 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस इसे रोकने के लिए पोलैंड पर भी हमला कर सकता है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे पोलैंड भी इस युद्ध के चपेट में धीरे धीरे करके आ रहा है और कैसे अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना मजबूत कर रहा है। लेकिन इसके बाद सवालों के जखीरे से एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका किस सिस्टम को सेटअप कर रहा है और क्या पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड में तैनात की गई अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। क्या है ये डिफेंस सिस्टम? अमेरिका ने पोलैंड में 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। पेट्रियट एडवांस कॉम्पैटिबिलिटी 3 यानी PAC मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया था। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके इसे नष्ट कर सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रियट को पहली बार 1982 में तैनात किया गया था। 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में यह अमेरिकी सेना का हिस्सा भी थी। 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने सोवियत एरा के कई स्कड रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया था। ये रॉकेट सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब और इजराइल के लिए छोड़े थे। यूएई, कुवैत और सऊदी अरब ने भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज किया है। इसके साथ ही जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान में भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि क्या पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन को मानवीय और मिलिट्री मदद देने में पोलैंड सबसे आगे रहा है। इसकी पुष्टि अमेरिकी पेंटागन के अफसरों ने भी की है। उन्होंने बताया है कि रूस के हमले के तुरंत बाद जर्मनी में मौजूद सैन्य भंडार को पोलैंड भेज दिया गया था, जहां से वो यूक्रेन पहुंच गए। हाल में पोलैंड ने यूक्रेन को अपने MiG-29 जेट विमानों को देने का भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा था कि यह प्रस्ताव तनाव की ओर बढ़ सकता है, जो कि नाटो के लिए सही नहीं है। पोलैंड ने अपने दम पर युद्ध प्रभावित यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजी है। हालांकि अधिकांश सरकारों की तरह पोलैंड ने भी यूक्रेन को भेजी सैन्य मदद का खुलासा नहीं किया है। हालांकि पोलैंड ने यूक्रेन पर रूसी हमले के एक दिन बाद यानी कि 25 फरवरी को कहा था कि हमने जो गोला बारूद यूक्रेन को भेजा था वो उसे मिल गया है। हम रूस के आक्रमण का दृढ़ता से विरोध करते हैं, साथ ही यूक्रेन के लोगों के समर्थन में एकजुटता के साथ खड़े हैं। नाटो सदस्य देश पोलैंड यूक्रेन से आए हजारों रेफ्यूजीज को देश में आने दे रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई पोलैंड और अमेरिका युद्ध का हिस्सा बनते हैं या नहीं। ऐसे ही विश्लेषण के लिए, न्यूज अपडेट्स के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी, आप देख रहे थे अनकट।